भगवान ने आपको बनाया है, इससे भगवान की सेवा करें महाराज। हाँ। तो पंचदेव की मैं बात कर रहा था। तो मूल बात यह है, अच्छा ये पंचदेव क्या करते हैं? ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति, विष्णु जी का काम स्थिति। ये अलग मैं दूसरी बात बता रहा हूं। यहाँ ब्रह्मा मतलब सूर्य और ब्रह्मा की उपाधि एक ही है, इसलिए मैं यहाँ ब्रह्मा बोल रहा हूं। तो ब्रह्मा मतलब उत्पत्ति और नारायण मतलब स्थिति पालन, शंकर मतलब संहार। अच्छा कई लोग ये सोचते हैं कि है ना भगवान महादेव सबको मार डालते हैं, ओ महाकाल, ऐसा कुछ नहीं है। संहार करते हैं, मतलब तुम्हारा संहार करके नई जगह तुमको पहुंचाने का काम महादेव द्वारा होता है। अच्छा एक बात बताओ, खेत में गेहूं डाला तो ये खेत में गेहूं डालना, ये गेहूं का संहार हुआ कि नहीं हुआ? गेहूं तो समाप्त हो ही गया ना, लेकिन जब उसका संहार हुआ तो उसमें से एक पौधा निकला। फिर इतना ही नहीं, फिर उस पौधे को भी काटा जाएगा, तो इस पौधे का संहार हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसमें से सुंदर सुंदर गेहूं निकलेंगे। फिर यहां ही बात नहीं रुकेगी, फिर गेहूं का भी संहार होगा, चक्की में जाएगा। और जब गेहूं का संहार होगा तो उससे भी अच्छी चीज निकल करके बाहर आएगी आटे के रूप में। और इतना ही नहीं, फिर आटे में भी संहार होगा, माताएं पानी डाल करके उसको, ये जो पुरुष वर्ग होते हैं ना, ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आटा लगाना बड़ा कठिन है। सब्जी वब्जी बना लेंगे, चावल बना ले, पोहे बना ले। ज्यादातर भाइयों को तो पोहे ही बनाना आता है, ज्यादा चाय बना ले। तो सबसे टिपिकल काम क्या है रसोई में? बोले आटा लगाना। तो ये आटा लगाना भी प्रलय हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर इस प्रलय के बाद क्या बना? इस प्रलय के बाद चपाती बनी। और फिर बात यही नहीं रुकी, उस चपाती को भी गरम गरम तवे के ऊपर, और जैसे ही गरम गरम तवे के ऊपर डाला गया तो फूल करके उसका रूप परिवर्तित हो गया, एक बार और उसके ऊपर संहार हुआ। और फिर इतना ही नहीं, उस चपाती को तोड़ करके जीव जब अपने मुंह में रखता है तो मुंह के अंदर भी संहार होता है। लेकिन गेहूं की जो उन्नत स्थिति है, उसका मूल उद्देश्य है वो मनुष्य के मुख में जाकर के उसकी भूख की निवृत्ति करना है, उसी में उसका कल्याण है। इसी प्रकार भगवान किस प्रकार संहार करते हैं, उससे जीव का कल्याण ही होता है। तो इस संहार को लेकर के भी थोड़ा क्लेरिफाई होना जरूरी है। तो उत्पत्ति, स्थिति, संहार और देवी का भाव क्या है?